पोर्न एक्ट्रेस और मॉडल्स के उभरे हुए अंगों को देख के तुम अपना कंट्रोल खो बैठते हो और फिर सोचते हो कि क्या मुझे अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार मिलेगा। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतने के लिए पहलवान अपनी बीवियों के साथ महीनों तक संबंध नहीं बनाते, जबकि तुम घर की दीवार पे किसी मिलियनर की फोटो लटकाते हो और फिर भी पोर्न देख के हस्तमिथुन करते हो और उसके बाद सोचते हो कि मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होते, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। जिसका फोकस, जिसका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है और ये फैक्ट तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी पोर्न जैसी गंदी लत के पीछे पागल हो जो तुम्हारा 90% अटेंशन खा जाती है। वाह मेरे दोस्तों वाह, अगर खुद को बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया में कोई अवार्ड होता तो शायद आपको ही मिलता। हाँ मैं जानता हूँ कि आज इंटरनेट पे आपको ऐसे लाखों लोग और करोड़ों ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ये बोल के कंफ्यूज करेंगे कि हस्तमिथुन तो नॉर्मल चीज है, ये बस करते रहना चाहिए, और फिर आप इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूँ कि ना करूँ। लेकिन आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, तो अगले कुछ मिनट के लिए चाहे भूकंप आए या सुनामी, इस वीडियो से नजर हटने मत देना। मास्टरबेशन एक मजा है, जो ना करे वो गधा है। ऐसी कई सारी लाइंस आपने अपने बचपन में या फिर शायद टीनेज के दौरान सुनी होगी, और अगर आप अभी अपनी जिंदगी के 13 से 18 साल की उम्र में है तो आप हस्तमिथुन को लेके ऐसी कई सारी वाहियात बातें सुन रहे होंगे, जिसे सुन के आपको बस यही लगेगा कि चलो पोर्न देख के एक बार हिला लेता हूँ। लेकिन अगर ऐसा किया तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। अभी तो आपको मेरी बात बस एक फालतू बकवास लग रही होगी, लेकिन फिर जैसे जैसे आपको पोर्न की लत लग जाएगी, आपको हर चीज में सिर्फ अश्लीलता ही नजर आएगी। आपका दिमाग कोई अच्छी बातें सोच ही नहीं पाएगा। आप हर चीज को पोर्न और सेक्स से जोड़ के देखोगे। हमारा दिमाग एक क्रिएटिव मशीन है, अगर आप इसमें अच्छी चीजें डालेंगे तो आपका दिमाग अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अच्छे आइडियाज बनाने के लिए करेगा। लेकिन तब क्या होगा अगर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पोर्न कंटेंट भरा हो, हर चीज में सिर्फ सेक्स सेक्स और सिर्फ सेक्स ही दिखेगा। आज की दुनिया में क्रिएटिविटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी कीमत $1,000,000 के बराबर है। इंटरनेशनल ब्रांड्स ऐसे लोगों को पहले जॉब देते हैं जिनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज बनाने की कैपेसिटी हो। एक लंबे वक्त तक हस्तमिथुन करने के बाद आप पोर्न की दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि आपको ये याद ही नहीं रहता कि इसके बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हस्तमिथुन की लत लगने के बाद आप छोटी छोटी चीजें याद ही नहीं रख पाते? इनफैक्ट डेली रूटीन में जो चीजें जरूरी होती है वो भी आप कभी कभी भूल जाते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ मास्टरबेशन। वीर, ये कोई बरसात के पानी की कुछ बूंदे नहीं है कि एक बादल बरस के चला गया तो दूसरा आएगा। ये हमारी जिंदगी को चलाने वाली ऐसी शक्ति है जिसकी कीमत अगर आपने सही वक्त पे ना समझी तो पूरी जिंदगी पछताओगे। कई सारी स्टडीज से ये पता चला है कि वीर्य में ऐसे कई सारे तत्व होते हैं जो दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए जो लोग बहुत ही ज्यादा हस्तमिथुन करते हैं उनकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितने लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी सारे लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अभी कुछ सुना या देखा और बस अभी भूल गए, पर आपका ध्यान कभी इस बात पे नहीं गया होगा कि ये सब हस्तमिथुन की वजह से हो रहा है। अच्छा चलिए, ये बात भी शायद कई लोगों को बकवास लग रही होगी, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इर्रेगुलर वे में हस्तमिथुन करते होंगे, यानी कि कभी कभी हफ्ते में या महीने में 1 या 2 बार किया, तो कभी कभी तो दिन में ही 2-3 बार कर लिया। अगर आप इस तरह से हस्तमिथुन करते हैं तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन लगातार हस्तमिथुन करते रहने के कुछ दिन बाद पोर्न भी नहीं देखा और किसी तरह के एडल्ट वीडियो भी नहीं देखी, पर फिर भी हस्तमिथुन करने का बहुत मन कर रहा था? वेल, हुआ ही होगा, क्योंकि लगातार मास्टरबेट करने से आपका दिमाग इसका आदी हो जाता है, ठीक जैसे ड्रग्स लेने के बाद आपको ड्रग्स की लत लग जाती है। और मेरे दोस्त, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये जान लो कि आप नर्क के दरवाजे पे खड़े होके बेल बजा रहे हो। क्वांटम फिजिक्स भी ये बात मानता है कि अगर कोई बात बार बार दिमाग में डाली जाए तो बाहर की दुनिया में वो हकीकत बन जाती है। इस हिसाब से अगर आप सिर्फ हस्तमिथुन और सेक्स के बारे में सोचेंगे तो आपको अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता ही नजर आएगी। जब आपके अंदर जवानी के फूल खिलने शुरू होते हैं तब आपके लिए पोर्न, सेक्स और हस्तमिथुन ये चीजें नई और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसलिए आपको बार बार पोर्न मूवी देखने का मन करता है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप हस्तमिथुन से थक जाते हैं, आपको वो एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन तब तक हस्तमिथुन नाम के एडिक्शन ने आपको पूरी तरह जकड़ लिया होता है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि आजकल कई सारे हेयर ग्रोविंग प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे। आपने कभी ना कभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हेयर ग्रोथ वाले प्रोडक्ट की एड भी देखी होगी, लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर इतने सारे हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि आजकल लोगों के बाल बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा झड़ने लगे। इनमें से ज्यादातर लोग हस्तमिथुन की वजह से हेयर फॉल का शिकार हुए हैं। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा हस्तमिथुन करता है तो उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन कम होने लगता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल
होता है। और सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने से लोग मर्दाना कमजोरी का भी शिकार हो सकते हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो जो प्रॉब्लम आपको बुढ़ापे में होनी चाहिए वो प्रॉब्लम आपको जवानी में होने लगती है। इसीलिए अगर एक अच्छी और हेल्थी लाइफ जीना है तो आज से ही हस्तमिथुन छोड़ दो। अब कई सारे पढ़े लिखे अनपढ़ और पोर्न और मास्टरबेशन के फैन मुझे कमेंट में ये जरूर कहेंगे कि अगर सेक्स इतना ही बुरा है तो मंदिरों के बाहर कामासूत्र के पोज वाली मूर्तियां क्यों होती है। अब जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई सेक्स नेचुरल है और मैं तो मास्टरबेशन करूंगा, वो मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि अब मैं आपका भ्रम तोड़ने वाला हूँ। आपकी बात सही है कि कामसूत्रा के पोज वाली मूर्तियां मंदिरों में होती है, पर क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि वो मूर्तियां सिर्फ मंदिर के बाहर ही क्यों होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें ये समझाने की कोशिश की जाती है कि सेक्स हमारी जिंदगी के बाहर का हिस्सा है। अगर जिंदगी की सच्चाई जाननी है तो हमें जिंदगी के अंदर देखना होगा। अंदर जाने का मतलब है हमारी जिंदगी का मकसद ढूंढना। जिस तरह से हम मंदिर जाते वक्त उन मूर्तियों को सिर्फ बाहर से देखते हैं और फिर मंदिर के अंदर चले जाते हैं, वैसे ही हमें सेक्स को सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा समझना है और हस्तमिथुन में खो के अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। इस गंदगी से बचने का एक ही रास्ता है, अपनी लाइफ को एक ध्येय दो, लाइफ का पर्पस ढूंढो। हर इंसान की जिंदगी का एक पर्पस होता जरूर है। जैसे हनुमान जी की लाइफ का ध्येय था कि पूरी जिंदगी भगवान श्री राम की सेवा करना, अर्जुन का ध्येय था कि महाभारत का युद्ध लड़ना, स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी का ध्येय था यूथ को गाइड करना। ठीक वैसे ही तुम्हारी लाइफ का भी कोई गोल या पर्पस जरूर होगा। अगर भगवान ने गुलाब में कांटे उगाए हैं तो उसका भी एक ध्येय है कि गुलाब की रक्षा करना। अब सोचो जरा, अगर भगवान की बनाई इस छोटी सी चीज का कोई ध्येय हो सकता है तो क्या तुम्हारी लाइफ का कोई ध्येय नहीं होगा।